टॉपिक क्या चल रहा था गाइस, हमने क्या किया था लास्ट एक्सेल में, बताइए एक बार फास्ट। हो गया था, पूरा हो गया था। एक मिनट, डे 3 में क्या बताया था मैंने आप लोग को, एक बार मैं देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, फॉर्मेटिंग हुआ था हमारा। ठीक है, और ये हमने डेट डेट टाइम फॉर्मेटिंग हमने देखा था। और यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। चलिए, ये डेटा है आप लोगों के पास, डेटा है ये वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला, एक बार ओपन कर लो इस डेटा को। डेटा में भेज देता हूँ आप लोग को। क्या नाम से सेव किया था ये, पवन? है, डेटा है? डेटा भेजो एक बार, ये ग्रुप में भेजो, डेटा किस नाम से सेव किया था ये। सौरभ भेजना एक बार भाई, ये वाला डेटा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी अभी ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अभी जस्ट हम ये डेटा मंगा रहे हैं, ठीक है। तो तन्मय जी, आप भी ये डेटा लोड कर लेना, अभी ये भेज रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेजो डायरेक्ट। कहाँ से शेयर कर रहे हो? ना ना, वहां से शेयर नहीं होगा। व्हाट्सएप है ओपन सिस्टम में? हाँ, सिस्टम में जाओ, व्हाट्सएप ओपन करो, और व्हाट्सएप में ये ग्रुप ओपन करके वहां पर ये ड्रैग कर दो फाइल, ठीक है, भेज दो वहां पर ये फाइल। ग्रुप पर जाओ, इस ग्रुप में यहाँ पर ये देखो इधर, ये ग्रुप में यहाँ प्लस पे जाओ और यहाँ डॉक्यूमेंट पे जाओ, और वो फाइल सिलेक्ट करके जहाँ पर वो फाइल है वो भेज दो। लोकेशन तो पता है ना? हम्म, वो फाइल भेज दो आप। सभी बंदे डाउनलोड कर लेंगे ये फाइल, डे 3 वाला। क्या नहीं मिला? होम पे जाओ, होम पे सबसे ऊपर होम टैब है, यहाँ देखो, ढूंढो। एक मिनट रुकना यार, ऑनलाइन फॉर्म पे एक मिनट wait। ठीक है, डेटा आया होगा D3 एक्सेल के नाम से, ये डेटा ओपन कर लो आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये सभी डेटा ओपन कर लो, इसी डेटा पर हम काम कर रहे थे लास्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, मैंने होमवर्क दिया था वो भी नहीं किया आप लोगों ने? हाँ सौरभ भाई वैसे ही दिख रहा, प्रॉफिट क्वांटिटी और डिस्काउंट का ऐड करना था, नहीं किया आप लोगों ने? चलिए, ये डेटा ओपन कर लिया सभी ने, तन्मय भाई हो गया, भरत जी? डेटा आपने सेव किया था, ये वही लैपटॉप है जिस पे काम कर रहे हैं या अलग लैपटॉप है? नहीं, ये वही लैपटॉप ही कर लो। हाँ, उसी पे, क्योंकि बार बार ऐसे चेंज होता रहेगा तो दिक्कत आएगा। इसमें आपको व्हाट्सएप वेब ओपन करना पड़ेगा, व्हाट्सएप वेब ओपन करना पड़ेगा, और ये डेटा।
एक्सक्यूज मी सर। भाई अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये डेटा लोड कर लो सभी लोग। सभी का डेटा ओपन हो गया, राइट। इस डेटा में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पर्पस है यहाँ पर कि हम अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेटा को यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है तन्मय जी। यहाँ पर ये हमारा मेन मोटो है कि डेटा को बेस्ड ऑन सम कंडीशंस वी कैन सिंपली फॉर्मेट, राइट। तो यहाँ पर क्या गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने क्या क्या देख लिया था, सौरभ बताइए क्या क्या बता दिया था मैंने? कुछ तो बताया होगा इसमें, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन लेस देन, कुछ बताया था, हाईलाइट बताया था मैंने, ठीक है। यहां पर ये डेटा देखिए तन्मय जी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है डेटा का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, इसको यहां से मैंने कट कर लिया, ये इन सबको बेसिक कट कर लेते हैं, राइट। डेटा यहाँ पर कॉर्नर पे आ गया। इस वाले डेटा पर गए, यहाँ पर ऑर्डर्ड वाले डेट अपने कॉलम पर जाइए सभी लोग, इस कॉलम को सिलेक्ट करो ऐसे, और इस कॉलम को सिलेक्ट करने का दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस। पहले इसे कट कर लो, देखो आप लोग भी कट कर लो जैसे मैंने कट किया। ये डेटा ऐसे था ना, इस तीनों को पहले ऐसे सिलेक्ट करो और कंट्रोल माइनस, तीनों को सिलेक्ट करो ऐसे, इन तीनों को सिलेक्ट करो। इस तरीके से हम किसी भी कॉलम्स को हटा सकते हैं। ब्रज जी पहले यहाँ देखेंगे फिर उसे करेंगे, देखो साथ साथ नहीं हो पाएगा। पहले यहाँ देखो, इन तीनों को सिलेक्ट करो और कंट्रोल माइनस, सिलेक्ट करो कंट्रोल माइनस, गलत सिलेक्ट करो, इधर से देखो, इधर से ये देखो, ये ऐसे यहाँ पर कॉलम टॉप पर ऐसे आता है और इसे ड्रैग करना है। तीनों को सिलेक्ट करो ऐसे और कंट्रोल माइनस, हो गया। हाँ कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस हो गया, ठीक है। बस इधर देखो, सेम एज इट इज गाइस, यहाँ देखेंगे। ब्रज जी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मैं कंट्रोल माइनस करके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, इनको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कुछ कह रहा है क्या? यहाँ पर ये पांचों रोज को सिलेक्ट करो ऐसे, यहाँ पर 5 रोज को सिलेक्ट करो ऐसे। यहाँ पर कॉर्नर से देखो, कॉर्नर पे ऑप्शन आता है ये 5 रोज को सिलेक्ट करने का, ऐसे ये सिलेक्ट कर लिया ब्रज जी। हाँ जी, कंट्रोल माइनस, वेरी गुड। और ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, इस वाले कॉलम को भी हटाएंगे तो कंट्रोल माइनस, तो ये कॉर्नर पर डेटा आ गया मेरा। उस वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करो और कंट्रोल माइनस, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना डेटा एक सही लेआउट पर अरेंज किया। पवन क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, गुड। यहाँ पर ये ऑर्डर डेट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए मैं ऊपर ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या कंट्रोल स्पेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लियर है ना? ठीक है, इस कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आ गए। यहाँ पर इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने हाईलाइट सेल रूल्स पर। यहाँ पर आ गए सभी लोग, ठीक है। हाईलाइट सेल रूल्स में यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया डेट अकरिंग पर। किसे सिलेक्ट किया? डेट अकरिंग को। और डेट अकरिंग में मैंने यहाँ डेटा सिलेक्ट कर लिया टुडे, यहाँ यस्टरडे की बजाय मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया? टुडे। बताया था तो कर क्यों नहीं पा रहे हो? ये बताया था मैंने, हाँ टुडे। और यहाँ पर कलर हम क्या कर सकते हैं? ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन कर लिया कलर, ओके। तन्मय भाई यहाँ तक हो गया, ठीक है। इधर देखेंगे ऑर्डर डेट में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, और इस फिल्टर में सॉर्ट बाय कलर का ऑप्शन आ रहा है। सॉर्ट बाय कलर का ऑप्शन आ रहा है या फिल्टर बाय कलर का, सॉरी फिल्टर बाय कलर पर जाना है, आ रहा है फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन। और ये सिलेक्ट करो तो देखो आज का सेल्स दिखाएगा। आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है ना, तो ये 9 तारीख का सेल्स दिखाएगा। कंट्रोल Z बैक आ जाओ,
हो गया बैक? ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि हम यहाँ पर टॉप 10 बता दिया था मैंने, टॉप 10 डेटा है। तो यहाँ डेटा बार से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मेरे पास सेल्स है, इस सेल्स में आ करके मैं यहाँ पर डेटा बार्स लगा सकता हूँ। इस सेल्स कॉलम को सिलेक्ट करो और इस सेल्स कॉलम में एक चीज ध्यान रखना, देखेंगे इधर ध्यान से, इस कॉलम के पास यहाँ पर कॉर्नर पर ये फिल्टर बता रहा है। देखो एक आइकन बना हुआ है ना, इस आइकन पर तन्मय जी यहाँ डॉट लगा हुआ है, ये बताना चाह रहा है कि इस कॉलम पर ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है। तो इससे बचने के लिए उस कॉर्नर पर जाएंगे और यहाँ कहेंगे क्लियर फिल्टर फ्रॉम सेल्स। पहले फिल्टर हटा लेंगे, सारा फिल्टर हटा लिया, ठीक है। इस कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आए और यहाँ पर डेटा बार्स पर जाओ। हाँ देखो यहाँ पर इस सेल्स के कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉर्नर ये इंसर्ट ड्रॉप डाउन पर आए और यहाँ पर ये क्लियर फिल्टर ऑप्शन आ रहा होगा, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सेल्स। हाँ उसे क्लियर कर दो, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विनीत जी एंड बजरंग, आदित्य एंड रीता, बताइए गाइस यहाँ साथ साथ चल पा रहे हो? बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पर सेल्स कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ डेटा बार्स पर आ जाओ और ये ग्रेडियंट फिल अप्लाई कर लो। देखो कुछ इस तरीके से ये डेटा ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। ये सही है? क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वेरी गुड। इस तरीके से हम यहाँ पर बार्स को अचीव कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक यहाँ पर मैं कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा प्रॉफिट। इसके बाद एक और कॉलम ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा क्वांटिटी। ठीक, प्रॉफिट और क्वांटिटी। कोई कुछ पूछ रहा है ऑनलाइन फ्रेंड्स? बताओ। एक मिनट यार, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी थी क्या हमने? हाँ नहीं चल रही है। प्रॉफिट और क्वांटिटी लिख लिया, ठीक है। प्रॉफिट में यहां पर मुझे कैसा डेटा फिल करना है? हाँ यहाँ पर मुझे रैंडम डेटा फिल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तन्मय जी इस सेल्स को सिलेक्ट करो। ब्रज जी लिख लिया प्रॉफिट एंड क्वांटिटी? हाँ जी। इस सेल्स को सिलेक्ट करो, ये सेल को, हाँ सेल को जस्ट इस सेल को, ये वाले इस सेल को सिलेक्ट किया। नहीं जो भी आ रहा हो रैंडम डेटा, हाँ वो अलग है। ये पहले वाले सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करो, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन नहीं, कंट्रोल डाउन एरो। देखो गलत जा रहे हो, इधर देखो जो मैं कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलो। ब्रज जी ये पहले सिलेक्ट करो, पहले ऊपर आ जाओ, कंट्रोल अप एरो प्रेस करो। हाँ इधर देखो, इधर ये सेल्स को सिलेक्ट करना है, ये वाला, ये सेल्स सिलेक्ट किया, कंट्रोल डाउन एरो। दो बार क्यों आप प्रेस करते हो? एक बार करो। माउस नहीं चलाना है, माउस का यूज नहीं करना है, माउस मत यूज करो। ब्रज जी इधर देखेंगे, डाउन एरो किया, ठीक है। डाउन एरो के बाद राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये सेल मूव हो जाएगा। राइट एरो किया है ना, ये सेल मूव हुआ कि नहीं हुआ? इधर अरे ये देखो, ये अरे यहां से इधर नहीं आया क्या? ये हो गया। कंट्रोल डाउन एरो, ये सेल मूव हुआ, ठीक है। देखिए माउस का यूज नहीं करना है, क्योंकि माउस का यूज करने से ढूंढने लग जाओगे भाई, 10,000 डेटा है, कहां ढूंढोगे, कहां तक माउस चलाओगे? यहां पर, यहां पर आ गए इधर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ये पूरा देखो प्रॉफिट कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो ब्रज जी, ब्रज जी तीनों साथ में, इधर देखो, हाँ हो गया सिलेक्ट। माउस नहीं, माउस जब तक मैं ना बोलूं तब तक माउस नहीं। शिफ्ट के साथ डाउन एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो तो वो एक सेल नीचे आ जाता है। शिफ्ट के साथ डाउन एरो, एक सेल नीचे आया ना तन्वी जी? यहां तक क्लियर है? हमने क्या किया इधर, कंट्रोल डाउन से पहले नीचे आए, मतलब कितना भी बड़ा डेटा हो सबसे लास्ट पे जाना तो क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल डाउन एरो। राइट से राइट मूव हो सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट अप से कहां गए? पूरा टॉप पर आ गए, और शिफ्ट डाउन से एक सेल नीचे आए हैं बस। ये क्लियर है? ये काम माउस से नहीं हो सकता, माउस से करने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा। ये प्रॉफिट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, ये बार बार हम यूज करेंगे सो दैट ये यूज टू हो जाओ, इतना आना चाहिए। इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन लिखेंगे, पूरा नहीं लिखते ब्रज जी, RAND लिखे, टैब बटन हिट करो। नीचे कैसे हो गया? सारा गलत है, और ऊपर जाओ, एक मिनट, डेटा नहीं है ना, है नहीं ना, ये प्रॉफिट है,
यहाँ कितना सिलेक्ट करना है, इसी को यहाँ लिखना है रैंड बिटवीन, ये ठीक है। रैंड बिटवीन, ये गाइस इस रैंड बिटवीन के अंदर देखो साथ साथ चलो, हाँ ठीक है। रैंड बिटवीन के अंदर यहां पर हम बॉटम में वैल्यू लिखेंगे माइनस का 100, -100 लिखिए ब्रैकेट के अंदर, लिखा, एंड कॉमा प्लस का 1000, प्लस नहीं लगाना है, बस नॉर्मल 1000 लिखिए, लिखा, ठीक है। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर। सारे पे वैल्यू आ रहा है जी, सारे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैल्यू? हाँ, कंट्रोल एंटर पूरे पे एक बार में आता है, राइट। कंट्रोल एंटर का काम है एक ही फॉर्मूला को सब पे अप्लाई करना, ठीक है। इसी सेल को दोबारा यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ इधर नीचे है ना, इधर नीचे नहीं है तो यहाँ पर डाउन एरो से आ जाओ, कंट्रोल डाउन एरो से नीचे आ जाओ, इधर यहाँ पर साइड में आ जाओ, थोड़ा सा क्वांटिटी वाला है ये, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, हाँ लास्ट वाले क्वांटिटी पे भी यही काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, हो गया। क्वांटिटी 1 से 10 तक फिल करना है, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन और 1 से लेकर के 10 तक, ये लिखा है ऐसे, सेम वही चीज, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 1 से लेकर के 10 तक। पवन फास्ट करके बैठा है प्रैक्टिस, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। ब्रज जी देखो आपने गलत कर दिया है, इधर देखो, देखो पहले इधर देखो, पहले प्रॉफिट वाले के सबसे लास्ट पर आओ, पहले प्रॉफिट वाले के सबसे लास्ट वाले सेल पर आओ। ब्रज जी माउस यूज नहीं करना, हाँ फिर गलत कर रहे हो, देखो इधर देखो, इधर प्रॉफिट सेल पर आओ, इधर ये रहा प्रॉफिट सेल, इस पर क्लिक करो, हाँ कंट्रोल डाउन एरो, राइट राइट एरो से इधर राइट मूव हो, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, नहीं देखो आप इधर देखो, साथ साथ चलो, ये राइट एरो पर आ गए, कंट्रोल, ये राइट कहाँ दिखा रहा है मुझे, ठीक है, हाँ कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप, हाँ और उसके बाद शिफ्ट के साथ डाउन, कंट्रोल शिफ्ट अप और शिफ्ट के साथ डाउन, शिफ्ट के साथ डाउन, हाँ ठीक है। यहाँ आपका हाथ अपने आप यहाँ पे पहुंच जाता है, आदत नहीं लगा ना, तो आदत के चक्कर में बार बार लॉस होगा हमारा, क्योंकि कहीं क्लिक हो जाएगा, वो डेटा सिलेक्टेड है वो हट जाएगा वापस से, राइट। हाँ, और इज इक्वल्स टू प्रेस करो, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन और 1 से लेकर के 10, ब्रैकेट क्लोज, 1 से लेकर के 10। ये हम आगे जब एक्सेल जिस दिन कंप्लीट भी हो रहा होगा तो भी ये यूज होगा, क्योंकि रैंडम डेटा मंगाना रहता है हमें बार बार, तो ये इससे यूज टू हो जाओ कि ये बार बार करना है, अभी होगा। कंट्रोल एंटर, ये लिख लिया रैंड बिटवीन, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, कंट्रोल एंटर, ब्रज जी आया आंसर, ठीक है वेरी गुड। कंट्रोल अप एरो से वापस ऊपर आ जाएंगे। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने किया, नहीं आया? तो पूरा तो नहीं आया मेरा, एक हो गया लास्ट सर। गया है, विनीत, हाँ विनीत जी हो गया या नहीं हुआ? लास्ट डिजिट तो आ गया है, बाकी ऊपर सारे नंबर फिल नहीं हुए। आपने एंटर लगा दिया होगा, कंट्रोल एंटर लगाना था। चलिए अब आप एक काम करो, अब आप ये लास्ट वाले को, इसको करो यहां पर कंट्रोल सी, लास्ट आ गया ना आपका सब में, हाँ जी हाँ जी। हाँ लास्ट वाले को करो कंट्रोल सी, ऊपर अप एरो से ऊपर मूव हो जाओ, ऊपर मूव हो गए, यस। और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, पूरा सिलेक्ट हो गया, हो गया। शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करो, डन। और कंट्रोल वी चला दो, आ गए सारे। ठीक है, हाँ गुड। क्या हुआ ब्रज जी, क्या लिख रहे हैं, अभी तक नहीं आया? वापस
हाँ, 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 जो है, यहाँ पर। तो ये पूरा ऐसे पहले select करना है, ठीक है, ये पूरा ऐसे, और आपसे क्या होता है ना, इसी में डाल देना है, कंट्रोल, ठीक है, इसी टू ये रैंड में आ रहे हैं लिखा मैंने, तो ये इसको यूज करते हैं, ठीक है, ऐड बटन सिलेक्ट किया, एक से लेकर के क्लोज, है ना, अब ये आप ये लगाना है, आपको एक कॉमा ये लगाना है, प्लस मैट्रिक क्लोज दिया क्या, फिर हो गया पूरा, ठीक है, अब भी माउस नहीं चलाना है, इससे ऐसे राइट एंगल और ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कितना माउस स्क्रॉल करोगे 10,000 डेटा 10,000 प्रपोज थोड़ी ना होता रहेगा, ठीक है, सही चीज है, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा, इसलिए माउस यूज नहीं करना है हमें, हमें कीबोर्ड का ही टच लेना है, माउस कब, जहाँ छोटे मोटे टास्क हो, बड़े टास्क में माउस नहीं चलाना है हमें। ये आ गया डेटा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इशू क्या है भाई, तन्मय जी, ये जो मेरा आपका सेल्स वाला डेटा है, मैं चाहता हूँ ये सेल्स वाले डेटा का जो फॉर्मेट है वो इस पे अप्लाई हो जाए। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उससे भी कर सकते हैं या कंट्रोल स्पेस से भी कर सकते हैं, सीखा है। और उसके बाद यहाँ ये फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, इधर देखेंगे फॉर्मेट पेंटर, इसको सिलेक्ट करके इस पे जाना है फॉर्मेट पेंटर, ये क्लिपबोर्ड में ऑप्शन मिल रहा होगा, देखो क्लिक करो उसे, पहले इसे सिलेक्ट करो और यहाँ ये फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करो, क्लिक किया, ये ऐसे आपके पास ये डैश लाइन से आ रहे हैं ब्रज जी, और किस पे अप्लाई करना है, इधर देखो किस पे अप्लाई करना है, उस दो एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लो, अपने आप अप्लाई हो जाएगा। हाँ देखो अपने आप अप्लाई हो गया, अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो, देखिए अपने आप यहां पर ये पूरे पे अप्लाई कर लेगा, जिस पे जो अप्लाई करना है, देख रहे हैं ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें क्लास, ठीक है। अब इन दोनों पे मुझे फॉर्मेट हटाना है, ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर कॉपी पेस्ट करते हैं, इन दोनों पे क्या करना है पवन, फॉर्मेट हटाना है, तो इन दोनों को करो वापिस से ऊपर से सिलेक्ट, और ऊपर से ना करके देखो, अगर मुझे कीबोर्ड से करना हुआ तो बताओ भाई सौरभ, कंट्रोल स्पेस और शिफ्ट के साथ राइट एरो, हाँ कंट्रोल स्पेस से कॉलम सिलेक्ट हुआ और शिफ्ट के साथ राइट एरो, कंट्रोल स्पेस ब्रज जी, कंट्रोल स्पेस, है ना, और शिफ्ट के साथ राइट एरो, देखो कंट्रोल चला दे रहे हो आप, कंट्रोल को कंट्रोल में रखो तभी चीजें चलेंगी। कंट्रोल स्पेस शिफ्ट के साथ राइट एरो, ये सिलेक्ट हो गया, हाँ अभी हटा रहा हूं, इधर हुआ क्या, ठीक है, इधर देखो ये क्या कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, ब्रज जी मामला फंस रहा है हो गया, चलिए इधर देखिए, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके यहां पर ऑप्शन आता है क्लियर रूल्स का, इससे हम रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। हाँ क्लियर रूल्स में देखो दो ऑप्शन आ रहा है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड या एंटायर शीट, हमें क्या करना है सिलेक्टेड, तो देखो रूल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जाओ देखो इसको सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स, और क्लियर रूल्स में यहाँ क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, हो गया ना क्लियर, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ गाइस अब इस प्रॉफिट वाले में ध्यान से देखेंगे, कैंडिडेट प्रॉफिट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और पवन ये कलर स्केल अप्लाई करेंगे, कौन सा अप्लाई करेंगे, कलर स्केल, ब्रज जी ये देखिए ऐसे, पहले इधर देखो, इधर पहले आप ये माउस से पहले डेटा को बीच में लाओ, आपका डेटा बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड में, अभी तो था, डेटा कहाँ गया सारा भाई, अभी तो डेटा डाउनलोड कराया था मैंने, डेटा फिर कहाँ गया? अभी तो कर रहे थे डेटा पे, कहाँ है इसको? सारा डेटा दोनों को हटा करके यहाँ पर ये clear हो गया।
ठीक है ब्रज जी, आप ईमानदारी से सीखना है पक्का। आपको लैपटॉप नहीं करना, प्लीज नहीं 1 घंटे में आप कुछ नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ अचीव करेंगे, जबकि यही बैठ के आप आगे बहुत बहुत चीजें हो जाएगा। दोनों पे हमने क्या किया? ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये प्रॉफिट कॉलम सिलेक्ट करो ब्रज जी, ये प्रॉफिट कॉलम ऐसे सिलेक्ट करो, देखिए इधर क्या कर रहे हो ये हैं, देखो इधर देखो, इधर इधर यहां से ऐसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके कलर स्केल अप्लाई करेंगे, ये वाला, हाँ वेरी गुड, पहला वाला सिलेक्ट कर लो कलर स्केल। तो ये आया कि नहीं आया? ये कलर स्केल का रेंज क्या है तन्मय भाई बताना, कलर स्केल में क्या लिखा हुआ है, रेंज पढ़ो, ग्रीन येलो और रेड लिखा हुआ है ना। तो ये ग्रीन देगा सबसे ज्यादा वाले को, येलो देगा बीच वाले को, और रेड देगा सबसे कम वाले को। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ग्रीन येलो रेड कलर, इसके अकॉर्डिंग आपका मन कर रहा है तो आप कोई और भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल में ग्रीन येलो रेड पे रहने देता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? रीटा, विनीता एंड आपका बजरंग भाई बताओ, सॉरी विनीत सर क्लियर है। बोल दे, माय मिस्टेक। रीटा एंड विनीत जी Yes, और sir. बजरंग भाई साथ साथ हो पा रहा है? हो Yes, पा रहा sir. है। ओके, ये हमने ये वाला हमने कलर स्केल वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया। पवन डिकोड कैसे करेंगे कि जो ग्रीन वाले हैं वो हायर साइड पर है, और जो रेड वाले हैं वो लोअर साइड पर है, और जो येलो वाले हैं वो मिड पे है, एवरेज पर है आपके। तो ये क्या है मेरा, ये हाईएस्ट प्रॉफिट, ये हायर साइड प्रॉफिट है, ये क्या है लोअर साइड, ये मेरा लॉस जा रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज क्वांटिटी कॉलम सिलेक्ट करो, अप्लाई कर लिया ना, क्वांटिटी कॉलम सिलेक्ट करो, क्वांटिटी कॉलम में ये तीसरा वाला अप्लाई करो विच इज कॉल्ड आइकन। यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग आइकन सेट कर सकते हैं, है ना। और आइकन में भी देखिए ब्रज जी अलग अलग तरीके के आइकन है, ये देखिए। अच्छा, अगर मैं एक पिज्जा को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हर पर्सन पे कितना पिज्जा जाएगा, कितने परसेंटेज पिज्जा जाएगा? 100% का 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक को कितना कितना गया, 33.33 गया। ब्रज जी क्लियर है? तो ये 3 एरो का मतलब है कि 33% में डिवाइड कर रहा है हर एक को। अभी ये प्रूफ करूंगा कैसे। 4 एरो का क्या मतलब है बताओ इधर, 25% में डिवाइड कर रहा है। अब 5 एरो का 20% में डिवाइड कर रहा है। और आइकन हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, ये टावर नेटवर्क भी ले सकते हैं। ये क्लियर है ना? तो फिलहाल मैंने यहां पर ये ले लिया आपका ये 4 वाला, ये क्लियर है? 4 वाला अप्लाई करो। ये तो ग्रीन में अप की तरफ है वो ज्यादा क्वांटिटी है, और जो येलो में अप की तरफ है वो एवरेज से ऊपर है, जो येलो में डाउन की तरफ है वो एवरेज से नीचे है, और जो रेड में नीचे है वो नीचे ही है। ये 4 बात क्लियर हुई ना हमारी? ठीक है, हाँ येलो में भी 2 है ना, अबव एवरेज और हाँ बिलो एवरेज, ठीक है, क्योंकि 4 पर डिवाइड हो गया ना। अब इस बात का प्रूफ देखो गाइस, यहां पर क्या करेंगे, इन 2 कॉलम को करेंगे सिलेक्ट ऊपर से, इन 2 कॉलम को करो सिलेक्ट, सिलेक्ट किया, हाँ दोनों को सिलेक्ट किया, और इसी का मुझे कॉपी और पेस्ट करना है। क्या करना है? तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं चलाऊंगा, मुझे इसी का क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं इसको यहां पर ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस चलाऊंगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस चलाऊंगा, तो वो पेस्ट अपने आप हो जाता है और कॉलम भी ऐड हो जाता है। देखो कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, हाँ प्लस इज इक्वल्स टू वाला जो प्लस है, इज इक्वल्स टू वाला प्लस, प्लस और इज इक्वल्स टू बैक स्पेस के जो बगल में है इज इक्वल्स टू वाला प्लस, वो किया। ये आया कि नहीं आया, पेस्ट होकर क्या आया, वही कॉलम, ठीक है। हाँ मैंने क्या बोला, इज इक्वल्स टू वाला प्लस, कोई वो वाला प्लस भी यूज कर रहे थे, नंबर वाला प्लस, है ना। नहीं वो सही है, जब नंबर वाला प्लस यूज करते तो शिफ्ट नहीं यूज करते, ये बता रखा है मैंने, राइट। ये कॉलम आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, ठीक है। ब्रज जी यहाँ रिक्वायरमेंट ये कि ये जो 2 नए कॉलम आए हैं, इन 2 नए कॉलम में डेटा नहीं दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए गाइस? बस आइकन्स दिखने चाहिए और कलर्स दिखने चाहिए, ठीक है।
तो मैं खाली इसकी बात करता हूं और मैं कह रहा हूं इसमें बस आइकन्स दिखने चाहिए। क्या दिखने चाहिए? आइकन। तो ये लास्ट वाले कॉलम को पिक करो। पिक कर लिया सबने? क्या इशू आ रहा है? कॉपी नहीं हो रहा आपका, कंट्रोल सी करो। हाँ हुआ। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस करो। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना होता। ये ले, ये बनाई है कीबोर्ड पे। ये 2 उंगली रखना है। 2 उंगली पे क्या जा रहा है? कंट्रोल कंट्रोल, बस ये मार देना है, खत्म। कीबोर्ड से आपको फेमिलियर होना है। हाँ, ये ऐसे आगे पीछे नहीं घूमेंगे इसमें। ये रे देखो, 2 उंगली कंट्रोल शिफ्ट के लिए इधर और आपका प्लस के लिए इधर, राइट? ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। क्या चीज? हाँ, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है उसका, ठीक है, क्योंकि वो बार बार एक ही टॉपिक रिपीट हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। क्वांटिटी पर आ गए, ठीक है। ब्रज जी, यहां पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गया और मेरे को इसे मैनेज करना सीखना है। पवन, क्या करना है? मैनेज। मैनेज में क्या सीखना है? मैनेज रूल्स पर जाओ और मैनेज में देखो, इसे सिलेक्ट करो, यहां पर इस वाले को क्लिक करो। क्लिक किया? ब्रज जी आपने क्लिक नहीं किया? हाँ, क्लिक किया। और यहां पर क्या ऑप्शन आ रहा है? या तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूं या क्या कर सकता हूं तन्मय भाई? एडिट भी कर सकते हैं। अरे पवन, क्लियर है ना? तो मैं एडिट रूल पर गया और देखिए नीचे, देखिए जो मैं आपको समझा रहा था, क्या ये वही है? नीचे देखो मैथमेटिक्स लगा हुआ है कि अप एरो कब आएगा? जब वैल्यू कितने से ज्यादा होगा? 75% से। और येलो में अप कब आएगा? जब 75 और 50 के बीच में हो। येलो में डाउन कब आएगा? 50 और 25 के बीच में। और एक्चुअल डाउन कब आएगा? जब 25 से कम हो। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? तन्मय जी क्लियर है? ठीक है। इसमें देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहां पर, शो आइकन ऑनली। आ रहा है ना इधर? देखिए यहां पर उसी में एक ऑप्शन आ रहा होगा, शो आइकन ऑनली। आ रहा है? यहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहले न्यू रूल पे चले गए। एडिट पे जाना, एडिट पे जाना, न्यू पे कैसे चले गए हैं? और ये सारा कॉलम क्यों सिलेक्ट है? ये बस इसे सिलेक्ट करना। ये आ रहा है ना? ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे? शो आइकन ओनली पर क्लिक कर लेंगे। क्या कर लेंगे गाइस? शो आइकन ओनली पर, और ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए आपके पास डेटा हट गया, आपके पास बस आइकन आइकन है। अप्लाई ओके करते जाओ, आपके पास देखो डेटा हट गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डेटा हटा सकते हैं और अपने, अच्छा इसका फायदा क्या है सोचिए। इसका फायदा ये है, आइकन से डिसीजन ले सकता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट किया मैंने ऐसे, इस पूरे को माउस से भी कर सकते हैं। और इसका तरीका क्या है? सही तरीका बताओ। क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करो, ओके करो ना इसे, अप्लाई ओके करो। हाँ, क्वांटिटी वाले कॉलम को नहीं, इसको, सेल को, हेडर सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। नहीं, गलत किया आपने, देखो इधर देखो, क्वांटिटी कॉलम नहीं ब्रज जी, कॉलम नहीं करना, सेल, इस सेल को सिलेक्ट करना है, ये हेडर सेल सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। हाँ, अब आया ना? ये आया कि नहीं आया? ठीक है। और यहां अप्लाई करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल 2 बार, कंट्रोल शिफ्ट एल और एक बार और। तो देखो सारे पे लग गया हो फिल्टर। लगा कि नहीं लगा? तन्मय जी ये फिल्टर लगा कि नहीं लगा सारे पे? नहीं अप्लाई हुआ क्या? आ तो रहा है? हाँ, हो तो रहा है। ठीक है, चलिए लग गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। नहीं नहीं, लेफ्ट एरो किया था मैंने उसको सिलेक्ट करने। ये देखिए ये यहाँ पर ये आ रहा है मेरे पास। क्या चीज? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड आंसर, राइट। एक बार हट जाएगा और एक बार लग जाएगा। हटाया क्यों? क्योंकि आधे पे अप्लाई था और वापस पूरे पे लगाना था। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये यहाँ इंसर्ट ड्रॉप डाउन आ रहा है और यहाँ पर मैं फिल्टर बाय कलर पर गया और मैंने ये ग्रीन आइकन बोल दिया। देखिए ग्रीन वाले थोड़ी देर के लिए रहेंगे, वो हट जाएंगे क्योंकि मेरा रैंडम डेटा चल रहा है, राइट। आप अप्लाई करो, ये देखो इधर देखो,
इस पे गए, इस पे यहाँ पर इधर, और यहाँ पर देखो फिल्टर बाय कलर में ये ग्रीन सिलेक्ट करोगे तो ग्रीन वाले रहेंगे और फिर हट जाएगा। हट इसलिए जा रहा है क्योंकि रैंडम डेटा है वो, कोई बात नहीं, वो आप फिक्स कर लेना बाद में। ब्रज जी नहीं आया क्या? है ना, वो बाद में हट जाता है तुरंत, है ना, वो हट, पता है क्यों रहे? क्योंकि ये हमारा रैंडम डेटा आ रहा है, ठीक है। वो टॉपिक नहीं है कि हम बार बार इसे फिक्स करें, वो आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि हमारा डेटा बार्स कैसे काम करता है, कलर स्केल कैसे काम करता है, आइकन कैसे काम करता है, और हमने ये भी देखा किसी एग्जैक्ट वैल्यू को हमें चेक करना हो तो ये बात क्लियर है। हमने डेट वाला भी चेक किया था, यस या नो? अरे किया था कि नहीं किया था? ठीक है। इसी में हमारे पास टॉप एंड बॉटम वाले भी आ जाते हैं, राइट। अब एक चीज देखना, यहां पर ये सेल्स है मेरे पास, इस सेल्स कॉलम को ऊपर से सिलेक्ट करो, इस सेल्स कॉलम को सिलेक्ट करो, ऊपर से सिलेक्ट किया। यहां पर आप यहां बॉटम बार पर देखेंगे इसका एवरेज वैल्यू दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? मेरे को तो 300 दिखा रहा है, आपको कितना दिखा रहा है? कितना दिखा रहा है ब्रज जी? जो भी है ये एवरेज सेल्स है, ठीक है। तो इसी में यहां पर देखिए मैं ऐसे कह सकता हूं मुझे वो बंदों का डेटा दो जिन्होंने एवरेज से अबव किया है, या उन बंदों का डेटा दो जिन्होंने एवरेज से बिलो किया है। तो इसके लिए कैसे पता करेंगे बताओ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट है पहले से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां पर जाएंगे टॉप एंड बॉटम पर, ठीक है भाई पवन। और देखो टॉप एंड बॉटम में दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, कौन सा वाला बताऊं? तो अबव एवरेज को क्लिक करेंगे और देखो यहां पर लाइट रेड आ रहा है फिल, और ओके कर देंगे तो देखो जो अबव एवरेज थे वो सारे आपके रेड भी हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? ये सारे अबव एवरेज वाले हैं। आपका एवरेज वैल्यू कितना था? मेरा 300 था। तो देखो यहाँ पर 427 रेड है, यहाँ पर ये भी रेड है, ये भी रेड है, और जो एवरेज से कम है वो रेड नहीं है। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, रीटा, विनीत जी एंड बजरंग भाई, बताइए। देखो ऑनलाइन थोड़ा सा चैलेंज है, मुझे पता है साथ साथ नहीं हो पाता है, क्लियर है सर। तो आप अगर साथ साथ नहीं हो पाता है तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग पर फोकस करो, वो प्रैक्टिस आप आराम से कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर है? इसी के साथ हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्या हो जाता है? डन हो जाता है कि हम किसी भी डेटा, देखिए यहाँ हमारा पर्पस ये रंगोली बनाना नहीं है, हमारा पर्पस क्या है? इससे डिसीजन मेकिंग करना। क्या डिसीजन मेकिंग है? ये सारे कह रहा था मैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये आपके क्या है? वो थोड़ा सा हो जाता है, टंग स्लिप हो गया, राइट। ये सारे के सारे एवरेज से अब बजरंग जी, ये क्लियर है? और बाकी जो बचे वो सारे क्या हैं? एवरेज से बिलो वाले, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? इस डेटा को कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। गाइस यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। कंट्रोल एस से, हाँ कंट्रोल एस से सेव होगा। नए शीट पर आएंगे, इसी में नया शीट क्लिक करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट भी है। ये क्या लग गया? 1 मिनट, पीआरटी स्क्रीन दब गया। एक मिनट, यहाँ पर इंसर्ट शीट में देखो शिफ्ट F11 मेरा काम नहीं कर रहा, एक बार जरा ट्राई करो मेरे शिफ्ट F11, शिफ्ट फंक्शन F11, हाँ मेरे में फंक्शन की भी लेना पड़ेगा। आप लोग शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करो जरा, देखो नया शीट आ रहा है क्या? शिफ्ट F11, शिफ्ट के साथ F11, शिफ्ट और F11, देखो ना F ऊपर लिखा रहता है, F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है। शिफ्ट F11 से शीट आ रहा है? हाँ जी सर। कोई कुछ पूछ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं ये शिफ्ट नहीं करना है, नया शीट, हाँ नया शीट। तो मैंने सेव करा था तो मुझे ये आ रहा है बाद में। कंट्रोल एस लगाना था, आपसे कुछ और लगा। कंट्रोल एफ। शिफ्ट F11 आ रहा है ना? तो शीट इंसर्ट करने का क्या शॉर्टकट है? शिफ्ट F11। लेकिन किसी में, हाँ वही बता रहा हूं, किसी में F11 में कुछ और भी दे रखा है काम, तो उसमें फंक्शन की लेना पड़ेगा। जैसे मेरे में अगर मैं शिफ्ट F11 ले रहा हूं तो देखो ये जनाब स्क्रीनशॉट ओपन कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट फंक्शन की F11 लेना पड़ेगा, शिफ्ट फंक्शन की F11। तो देखो ये नया शीट आ गया, लेकिन शॉर्टकट इसका शिफ्ट F11 है, फंक्शन की ये आप डिसाइड करते हैं कि कब लग रहा है कब नहीं लग रहा है, ठीक है। नया शीट आ गया गाइस, कोई डाउट तो नहीं? चलिए गुड। अब इस नए शीट में आएंगे
और यहां पर हम सीखने वाले हैं फ्लैश फिल। टॉपिक का नाम है फिल सीरीज और फ्लैश फिल, ठीक है। चलिए यहां ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैंने कुछ नाम लिखा, यहां मैंने लिखा फर्स्ट नेम और इधर मैंने लिखा मिडिल नेम या लास्ट नेम, और मैं चाहता हूं इसको यहां मिल जाए फुल नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम में 4 नाम लिख लो अपने अकॉर्डिंग, अमन, करण, रवि, मोहन, बस फास्ट कोई भी नाम लिख लो। लास्ट नेम कुमार, अरे सेम नाम नहीं लिखना है, कुछ भी लिख लो, ठीक है। मिश्रा, वर्मा, नारायण, ठीक है, ये लिख लिया। गाइस ये कर लिया कि नहीं कर लिया बताइए। चार नाम लिख लो फास्ट। थोड़ा सा टाइपिंग वाइपिंग पे भी फोकस करो आप लोग, ठीक है। माइक ओपन है क्या? ये देखो, अगर माइक ओपन है और कुछ पर्सनल बातें हो रही हैं तो ये रिकॉर्डिंग में जा रहा होगा भाई, तो आप लोग ध्यान रखा करो, ठीक है। क्योंकि अभी मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ, बट बाद में बंदा जो बाद में सुनेगा हो सकता है रिकॉर्डिंग में सुने फिर, ठीक है, इसलिए माइक है। हाँ चलिए, ये लिख लिया सभी ने। बजरंग जी क्वेश्चन क्या है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है। क्या है क्वेश्चन, अंदाजा लगाओ। मुझे चाहिए बंदे का फुल नेम। यहां पर लिख लिया भाई सभी ने? पवन भाई क्वेश्चन क्या है? फुल नेम चाहिए, है ना? क्वेश्चन क्लियर है, इजी है, कैसे करेंगे सोचो। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, इसके लिए जुगाड़ है हमारे पास, ठीक है। बजरंग जी हो गया? देखो सारे नाम कॉमन नहीं लिखना है, कोई भी नाम लिख दो, फुल नेम मत लिखो अभी, टाइप में रीजन बताऊं के लिए। कोई नाम लिखो, राहुल लिख दो, वापस राहुल, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? ठीक है। टॉपिक का नाम है फ्लैश फिल। क्या नाम है टॉपिक का? फ्लैश फिल। फ्लैश फिल काम करता है शॉर्टकट कंट्रोल ई पर। देखेंगे यहां पर हमें क्या करना रहता है पवन, फ्लैश फिल चलाने के लिए हमें एक पैटर्न देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पैटर्न। तो तन्मय जी यहां पर देखिए क्या पैटर्न है हमारा, इधर देखेंगे, इधर मैंने बोला, क्या हुआ, नहीं हुआ क्या? एक्सेल ही हट गया पूरा। यहां हमने लिखा अमन, देखो यहां हमने लिखा अमन स्पेस कुमार। हमने क्या लिखा गाइस यहां पर? एक मैंने एग्जांपल दिया है, अमन स्पेस कुमार। आप लोग अमन कुमार मत लिखना, आप लोग जो अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसके अकॉर्डिंग लिखना। लिख लिया? कंट्रोल ई, और बताओ आंसर आया कि नहीं आया? हाँ कंट्रोल ई, बताइए किस किस का आंसर आया। पहला एग्जांपल देंगे और सारा नहीं लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे एंटर, प्रेस करेंगे, कंट्रोल ई। सही है क्या? हाँ ये तो सारे पे से आता है ये तो नहीं, पुराना वर्जन इसमें नहीं है। बैटरी ई शॉर्टकट है, फ्लैश फिल का शॉर्टकट है कि वो क्या करता है यहाँ पर। रजी ये ना वर्जन का इश्यू है, कोई बात नहीं, वो आपके सिस्टम में नहीं है, ये बात मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो यहाँ फिल में आप जाओगे, फिल में देखो एक ऑप्शन आ रहा है, क्या नाम उसका? आपके पास नहीं आ रहा होगा वो ऑप्शन। जिन जिन का ये फ्लैश फिल आ रहा है उनके पास ये ऑप्शन शॉर्टकट है। देखो फ्लैश फिल का क्या शॉर्टकट दिखा रहा था, कंट्रोल ई। पवन वही है ना शॉर्टकट, राइट? तो फ्लैश फिल का क्या मतलब है यहाँ पर बजरंग जी? फ्लैश फिल का मतलब है गाइस, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये खाली नाम जोड़ने के लिए नहीं है। फ्लैश फिल का मतलब है, देखना इधर, मैंने इसे बोला मिस्टर अमन कुमार, क्या बोला, और कंट्रोल ई चलाया, तो ये क्या कर रहा है? गलत अंडरस्टैंडिंग ले रहा है। क्या कर रहा है? मैं क्या चाह रहा था सौरभ भाई, सब पर मिस्टर लगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से कंट्रोल जेड, और पवन एक और एग्जांपल देंगे। क्या एक दूसरा एग्जांपल, करण
मिश्रा, और वापस से चलाएंगे कंट्रोल ई। अब सही उठा पा रहा है? तो ये पैटर्न अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए होता है कि 2-3 एग्जाम्पल दे दो और जब वो एग्जाम्पल सही लगे तो क्या चला दो, कंट्रोल ई चला दो। तो कंट्रोल ई क्या करेगा, उस पूरे पैटर्न को समझेगा और आंसर ला करके दे देगा। ये प्लस पॉइंट है। ये बात क्लियर है? तो चलो आप लोग को ये टास्क है, यहां पर आपको क्या करना है, मिस्टर अमन और कंट्रोल ई चलाना है। चेक करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिस्टर के साथ आप यहां पर एक हिंट दो। ब्रज जी ये आपको समझना पड़ेगा, उसमें नहीं चलेगा, ये आपके लैपटॉप में अभी वर्जन का इशू है। अभी फिर से नया लिखना पड़ेगा। क्यों, डेटा कहाँ गया आपका? डेटा हट गया क्या? नहीं वो तो है। ये 5 डिलीट 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 डिलीट, कहाँ है डिलीट? ये था, देखो ये ना, ये आप लोग ऑन कर रखा है आपने तन्मय, आ रहा है ना? ठीक है, कंट्रोल Z करो। कंट्रोल Z। हाँ, कंट्रोल Z तो वही आपका अंडू ऑपरेशन रहता है। ये तो क्लियर होगा, ठीक है। इससे क्या समझे, ये देखिए यहाँ पर पवन भाई, यहाँ पर मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूँ। और क्या ले सकता हूँ सौरभ? जैसे मैं बोल सकता हूँ अमन कुमार ग्रासटेक, और मैं चाहता हूं हर एक के पीछे ऐसा ही है, उसका नाम है और क्या लिखा आ जाए, ग्रासटेक। कंट्रोल ई, बताइए अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करण मिश्रा ग्रासटेक, रवि कुमार, रवि वर्मा ग्रासटेक, मोहन नारंग ग्रासटेक। ब्रज जी मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ पर मिस्टर अमन कुमार ग्रासटेक लिखो और कंट्रोल ई चलाया। तो ये पैटर्न नहीं समझ पा रहा है, पैटर्न नहीं समझ पा रहे तो कंट्रोल Z करेंगे और दूसरा पैटर्न देंगे। क्या दूसरा पैटर्न? मिस्टर करण मिश्रा ग्रासटेक, और क्या चलाएंगे, कंट्रोल ई। तो ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और जब ये समझ जाए सौरभ भाई, तब जाकर के इसका नाम देंगे, कॉलम नाम नहीं देंगे, ठीक है? कॉलम नाम एकदम लास्ट में देंगे, ठीक है? क्लास ये समझ आया कि नहीं आया, बताइए। एक चीज और बताओ सर, क्या कह रहे हैं भाई? एक चीज और बताओ, जैसे इसमें लेडीज का नाम हो हाँ बीच में, और जैसे अब स्टार्टिंग में जैसे हाँ, इसमें मैं समझ मिस्टर गया, अरुण कुमार। मिसेज और ये मिस की बात कर रहे हैं ना? नहीं, हाँ वहां जी, हाँ पर जी सर। फॉर्मूला के थ्रू करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं समझ पाएगा सिस्टम, थोड़ा ना समझ पाएगा जेंडर किसका क्या है। आपने मिस्टर बोला तो सब पे क्या लगा रहा है, आप मिस मिस्टर बोलोगे लगा तो रहा। सब पे, मिसेस बोलोगे तो सब पे मिसेस लगाएगा, तो वो नहीं समझ पाएगा। उसके लिए हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जेंडर नाम का कोई कॉलम होगा और जेंडर के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इफ जेंडर अगर ये है तो इसके आगे मिस्टर लगाए, अदरवाइज मिस या मिसेस लगाए। ठीक है भाई बजरंग? ठीक है कंट्रोल सर। पे वो जेंडर नहीं यहाँ पर डिसाइड होगा, यहाँ सब पे सेम पैटर्न चलेगा मेरा। तो कंट्रोली का नाम क्या है एक्चुअली, इस टॉपिक का क्या नाम है? इस टॉपिक का नाम है फ्लैश फिल। क्या नाम है इस टॉपिक का? फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के थ्रू हम बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर गेट कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। मैं दोबारा से, मैंने एक और नया शीट क्रिएट किया। क्या है शॉर्टकट? शिफ्ट F11 शीट क्रिएट करो, यहां पर सिलेक्ट किया, ठीक है। पवन यहां ध्यान से देखेंगे, आज का डेट गेट करने का शॉर्टकट क्या था, हमने सीखा हुआ है, कंट्रोल सेमीकोलन। प्रेस करेंगे सिस्टम से कंट्रोल सेमीकोलन। ब्रज जी क्या वो शीट नहीं आया? कंट्रोल सेमीकोलन से आज का डेट आ गया, ठीक है? कंट्रोल सेमीकोलन चला, कंट्रोल कंट्रोल आ रहे थे, ठीक है। क्या कह रहे हो? कंट्रोल सेमीकोलन, ये रहा सेमीकोलन, ये एल के बगल में जो है वो सेमीकोलन है। हाँ ठीक है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन हिट करो तो ये अभी का डेट ला देगा। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। इस डेट को देखो यहाँ पर तन्मय भाई, इस डेट को मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा ऐसे, देखिए ब्रज जी इस बार कॉर्नर पर जाएंगे और ये प्लस आइकन बन के आएगा और इसे ऐसे ड्रैग करेंगे और इस महीने के एंड तक ले जाएंगे। इस महीने का एंड हमारा हो रहा है 30 तारीख पे, ऐसे इतना बना लो, इतना बना लिया, बताइए। क्या हैज आ रहा है ना, यहाँ डबल देखो, जिनका हैज लिखा आ रहा है, जिनका ऐसे लिखा आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना,
उनको क्या करना है, उनका कॉलम यहाँ कॉर्नर पर जाना है और डबल टैप कर देना है, कॉलम के कॉर्नर पे जाना है और डबल टैप कर देना है, तो वो आपका डेट शो कर देगा, क्योंकि वो ऑटो फिट का इशू हो जाता है विड्थ का, तो वो नहीं आता है। ब्रज जी डेट आ गया पूरा? पवन कहाँ जा रहे हो इतना नीचे? सर इसमें डेट भी चेंज हो क्या रही हो? साल हाँ डेट चेंज हो तो रहा है, आपके में नहीं हो रहा? नहीं वो है। 9 से 10 आ रहा होगा, 10 से 11 आ रहा होगा, डबल टैप मारो ना इधर कॉर्नर पे जाके, ये कॉर्नर पे जाओ, हाँ ये बात अरे ना इधर, हाँ आ रहा है ना? अरे गाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब यहां पर देखिए कंट्रोल ई का फायदा देखिए ब्रज जी, मैं चाहता हूं इसमें से मंथ मंथ बाहर आ जाए, तो मंथ कहां लिखा हुआ है? 06 पर, तो मैं 06 लिखूंगा और कंट्रोल ई चला दूंगा, तो ये 6 बाहर निकाल लिया उसने। अरे समझ गया कि नहीं समझ गया ये कि ये छठा मंथ है? देखिए कंट्रोल ई आपका चलेगा नहीं, ये समझना है ब्रज जी। सेम एज इट इज यहां पर मैं ईयर बाहर निकालना है किसी डेट का, तो क्या बोलेंगे, और कंट्रोल ही चला दिया, देखो अपने आप को समझ गया। ये भाई अभी इस साल का डेट है, कल को सोचो आगे होगा तो ये एक बार में निकाल लेगा, है कि नहीं है? और सेम एज इट इज मुझे डे निकालना, तो क्या लिखेंगे? 09 कंट्रोल ही, तो देखो क्या वो सही समझ पा रहा है? नहीं, देखो 9 के बाद वो फंस रहा है हमारा, 9 के बाद क्या उठा रहा है वो? 0, तो कंट्रोल Z और यहां पर लिखेंगे 10 एंड देन कंट्रोल ई, 0 9 10 कंट्रोल ई, और एक और एग्जांपल दो 11 कंट्रोल ई, तब भी नहीं हो पा रहा है। एक काम करो 9 को एग्जांपल मत दो, आप बीच में एग्जांपल दे दो 10 और 11 और कंट्रोल ई चलाओ, तो वो उठा लेगा आपका, है ना? क्योंकि पहला इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो जो 9 लिखा है ना वो 0 फॉर्म में लिखा है और वो हिंट नहीं ले पा रहा, क्योंकि एक्सेल में आप किसी भी नंबर के आगे 0 नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं कह सकते, वो 0 हटा देता है उसे। ये एक्सेल में नंबर का इशू रहता है, राइट? इशू नहीं है, ये सही बात है। ये क्लियर है? फ्लैश फिल समझ में आया? फ्लैश फिल क्या करता है, यहाँ पर एक पैटर्न दो और आंसर लो, शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ई। ये बात क्लियर है? चलिए नए शीट पर आएंगे, शीट F11, नए शीट पर आ गए सभी लोग, ठीक है? इसमें अब हम सीखेंगे फोरकास्टिंग कैसे करते हैं। क्या सीखेंगे? फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग कैसे होता है, ठीक है? यहां लिखेंगे मंथ, यहां लिखेंगे सेल्स, सेल्स, और यहां लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है? ऐसे डेटा बना लो तीनों, मंथ, सेल्स और प्रॉफिट। बना लिया ब्रज जी तीनों? ठीक है। यहां मंथ में पहला कॉलम लिखेंगे कैप्स लॉक ऑन करके जेन, कैप्स लॉक ऑन करके जेन लिख लो और कैप्स लॉक ऑफ कर दो। जेन लिख लिया? ठीक है। पवन इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये अपने आप दिसंबर तक आ जाएगा, देखो जेन से अपने आप समझ जाता है मुझे जाना कहाँ है। जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आया कि नहीं आया? ड्रैग कैसे करना है बताइए तन्मय जी? कॉर्नर पे जाके, हाँ यहां पर ऐसे ड्रैग कर लेंगे। बजरंग भाई क्लियर है? विनीत जी, रीटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए वेरी गुड। ये मंथ आ गया ना बजरंग जी? हो गया यहाँ तक? सौरभ भाई हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ना 6 महीने का सेल्स और 6 महीने का प्रॉफिट बताना है, और ये बताना है अगले 6 महीने का सेल्स और प्रॉफिट क्या होगा। ये एक वैलिड क्वेश्चन है, हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ब्रज जी यहाँ तक हुआ या नहीं हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? कंट्रोल है, कंट्रोल बी, ठीक है? कंट्रोल एक्स से हमारा लगता है कट, कट, और कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक। अरे मैंने शॉर्टकट दिया था आप लोगों को, वो तो देख के आते। शॉर्टकट किस दिए थे? ग्रुप में दोबारा भेज दूंगा। कौन सा वाले में? हवा ही नहीं लग रहा है ना, वो हवा लगेगा भी नहीं तभी भेजा था मैंने। हाँ देखो ये कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट, और इस कट को करके मैं यहां पर कंट्रोल वी से क्या कर सकता हूं, पेस्ट।
ठीक है, तो जहां पर पेस्ट करेंगे वहां जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और जहां पेस्ट करेंगे तो दोनों कॉपी रहता है, ये वर्जन भी रहता है और ये वाला वर्जन भी रहता है। ये क्लियर है ना? ठीक है, ये काम यहां पर भी रहता है, देख रहे हैं ये कैंची बना हुआ है ना, सीजर, ये वही ऑप्शन है। यहाँ पर ये देखो कॉपी करने का ऑप्शन है, ये रहा। जैसे मैं चाहता हूँ इसको मुझे कट करना है, तो यहाँ ये सीजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हम ये इतना लेंदी अप्रोच की यूज करें तो शॉर्टकट है, क्या है? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी या कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ब्रज जी क्लियर है? ठीक है, इसमें सेल्स लिखेंगे। जनवरी का सेल्स हुआ 45 करोड़, जो बोल रहा हूं वही वैल्यू लिखना है। देन 50, देन 53, देन 50, देन आपका 55, एंड देन उसके बाद आपका 54। ये कुछ इस तरीके का मेरा 6 महीने का सेल्स है। ये लिखो, सेम वैल्यू लिखना है यहाँ पर आपको 45, 50, 53, 50, 55 एंड 54। 6 महीने का करोड़ में सेल्स हो सकता है इतना, ठीक है। एंड प्रॉफिट भी ऐसे लिखना है आपका 10 करोड़, 12 करोड़, 11, 15, 14, आपका 16। ये कुछ इस तरीके से आपके प्रॉफिट्स हुए, ठीक है। ये सेम वैल्यू लिखेंगे गाइस। क्या हो रहा है बार बार? पता नहीं क्या क्या हो रहा है आपके लैपटॉप में बार बार? विंडो तो अपडेट रखो। ये काफी टाइम से बंद था। हाँ। मेरा नहीं है, किसका है? भाई का है। अच्छा, कोई नहीं, अपडेट लगा लेना कल आते के साथ यहाँ पर अपडेट लगाना, क्योंकि नेट की रिक्वायरमेंट होगी ना, ठीक है। ये लिख लिया गाइस दोनों, ठीक है। सौरभ भाई, हमें क्या करना है? प्रिडिक्ट करना है कि अगले 6 महीने के सेल्स क्या होंगे। तो देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है। कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी बेसिक एक्सेल आता है? अगले 6 महीने का सेल्स क्या होगा आता है आप लोगों को, बट आपको पता नहीं कि अरे यार ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। सौरभ भाई बताओ। है क्या करेंगे? कंट्रोल ई नहीं, कंट्रोल ई तो आपका फ्लैश फिल पैटर्न पे काम करता है। तन्मय जी लिख लिया? देखिए क्या करेंगे, इसको ना यहाँ 20 से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया? आप लोग सिलेक्ट करो, कॉर्नर से नहीं 20 से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया? और अब इसके कॉर्नर पर आना है और अब इसे ड्रैग कर देना है। किया ड्रैग? और यहां पर ये देखो, ये ऑप्शन आ रहा है विच इज डिक्रीज डेसिमल। यहां नंबर में एक ऑप्शन आ रहा होगा डिक्रीज डेसिमल, 2 बार क्लिक कर दो, डेसिमल हट जाएगा। डिक्रीज डेसिमल हट गया। ब्रज जी, ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा नंबर में डिक्रीज डेसिमल। पवन भाई देखो उधर, इधर इधर इधर, डिक्रीज डेसिमल हो गया, डेसिमल नहीं हटा। देखो क्या इसने वैल्यू फोरकास्ट किया? जून तक का हमें पता था, जुलाई से क्या बता रहा है बताओ। पहले बढ़ाओ, आपका एक्सेल भी अलग है। अलग बात मानता है। ये इसने प्रिडिक्ट किया कि नहीं किया तन्मय भाई? क्या किया इसने? जून तक का हमें बता दिया कि ये कुछ ऐसा डेटा था, और जुलाई से देखिए हमारे पास ये बता रहे हैं कि 57 सीआर हो सकता है, 58 हो सकता है, 60 हो सकता है, 62, 63 एंड 65। ये होता है बेसिक लीनियर प्रेडिक्शन। क्या कहते हैं इसे? बेसिक लीनियर प्रेडिक्शन। ये अभी करके देखेंगे कैसे काम करता है। इसको फॉर्म, यहाँ पर दूसरा अप्रोच भी है। सेम यही काम करो जरा, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट सिलेक्ट करो एंड ऐसे ड्रैग करो, देखो प्रॉफिट भी आ गया, और ये डेसिमल डिक्रीज कर दो। इस तरीके से हम प्रॉफिट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक्सेल में प्रिडिक्शन इजी है, बट ये लीनियर प्रिडिक्शन करता है। क्या करता है ये? लीनियर प्रिडिक्शन। पवन भाई, लीनियर प्रिडिक्शन का क्या मतलब है? कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो ये उसे बढ़ाता ही जाएगा, कोई चीज घट रही है तो उसे डिक्रीज में ले जाएगा।
ये हुआ कि नहीं हुआ ब्रज जी? 10 इसलिए हो गए, देखो गलती करी आप लोगों ने, पहले इसे सिलेक्ट करो, पहले आपने क्या किया, आपने ये चला दिया, ये नहीं करना, पहले 20 से सिलेक्ट करना है। पहले 20 से सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हुआ, और उसके बाद कॉर्नर से इसे ड्रैग करना है। अरे हुआ कि नहीं हुआ बताइए, ये क्लियर है? और यहां पर देखिए ब्रज जी आपका इशू आ रहा है, पहले इंक्रीज करो और फिर ये डिक्रीज करा दो, हो गया? हाँ, तो इससे हमें पता लग गया कि हाँ भाई मेरा आगे इतना एरिया क्या था, इतना एरिया फोरकास्टिंग था, तो ये फोरकास्टिंग हो गया मेरा। तो एक्सेल में इसे कहते हैं लीनियर फोरकास्टिंग। क्या कहते हैं इसे? लीनियर फोरकास्टिंग। इस बात का प्रूफ देखिए यहां पर गाइस, इतने डेटा को करो कॉपी, इतने डेटा को यहां से करो कॉपी और यहां करो पेस्ट। किया, पेस्ट किया। ब्रज जी कैसे किया देखिए, पहले इतना एरिया सिलेक्ट किया, देखो जब भी सिलेक्ट की बात होती है तो 20 से किया जाता है, कॉर्नर से नहीं, वरना सब में एक डेटा फिल कर देगा। 20 से सिलेक्ट करो, इतने एरिया को सिलेक्ट किया, नहीं हुआ? कंट्रोल सी, कंट्रोल सी हुआ, और यहां साइड में आकर के कंट्रोल वी, ये पेस्ट किया। तन्मय जी हो गया? ठीक है। अब इसी भाई ये इसी चीज को सौरभ भाई हमें करना है फिल सीरीज का यूज करके। किसका यूज करके? फिल सीरीज का। ध्यान से देखना कैंडिडेट, ये हो गया ना यहां तक? बजरंग जी इस पूरे एरिया को करो सिलेक्ट, करो सिलेक्ट, सिलेक्ट कर लिया पवन भाई, ठीक है। यहां पर देखो फिल का ऑप्शन आ रहा है, इधर इधर रिबन टैब में एडिटिंग में फिल का ऑप्शन आ रहा है। क्या हुआ? सारा कैसे उड़ जाता है आपका बार? हाँ, या कॉर्नर से नहीं करना ना, 20 से करो। हाँ। क्या वो नहीं हुआ क्या? कॉर्नर से नहीं लेना, इधर पे लेना, 20 से डबल क्लिक करो और इसे नीचे लेकर जाओ, 20 पे जाओ, यहाँ 20 पे गए, डबल क्लिक, यहाँ इस पे बीच में इधर डबल क्लिक और नीचे ले। लाओ नीचे लाओ उसे, तो ऐसे ये क्लिक किया, एक डबल क्लिक किया और ऐसे नीचे ले गए तुरंत, 3 बार नहीं, रुकना नहीं है। क्लिक करो, में ये ट्रिपल क्लिक लग रहा है क्या आपसे? सिलेक्ट करो, अब डबल क्लिक करके नीचे, हाँ पूरा पूरा जाओ, पूरा जाते रहो, सही है। सिलेक्ट करके डबल क्लिक लेना, हाँ। अरे सिलेक्ट किया यहाँ पर, ये हुआ ऐसे, यस या नो? और एक्सेल सीखने के लिए एक माउस की जरूरत होती है, एक्सटर्नल माउस की, ठीक है। अब यहां पर देखिए एडिटिंग में फिल पर जाएंगे, फिल में सीरीज पर आएंगे, एडिटिंग में फिल पर आओ, फिल में सीरीज पर आओ, आगे सीरीज पर, हाँ फिल ऑप्शन होगा, फिल में सीरीज होगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया अपने आप। ये कुछ ऑप्शन आया होगा, कॉलम, लीनियर, स्टेप वैल्यू, अपने आप आया होगा। ये देखो ये पूरा सिलेक्टेड है, एडिटिंग में फिल पर, फिल में सीरीज पर, और सीरीज में अपने आप भरा हुआ आएगा वैल्यू। पवन क्लियर है? ओके करना है बस, ओके किया। ये है दूसरा तरीका। अरे गाइस क्लियर है ना? सेम एज इट इज, इसी का यूज करके जरा प्रॉफिट फिल करो फास्ट, बताओ क्या आंसर आ रहा है। फिल कर, फिल पे गए, सीरीज पे गए और ओके किया, तो देखो यहां पर दूसरा तरीका है, ठीक है। तो दोनों तरीका क्लियर है यहां पर आपको? बताओ कुछ पूछना है इसमें तो? क्लियर है? तो हमने क्या क्या सीखा आज?
शीट कैसे ऐड करते हैं, फिल सीरीज कैसे काम करता है, फ्लैश फिल कैसे काम करता है, यहाँ पर हमने ये देखा कि नहीं देखा, जैसे नो ये हमारा फ्लैश फिल का ऑप्शन था, देन ये हमारा फ्लैश फिल का ऑप्शन था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पूरा कंप्लीट किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल, इसे कहते हैं कलर बार, ये हमारा ये देखो ना, ये डेटा बार होता है हमारा। ये हमारा आइकन हमने अप्लाई किया, कलर स्केल अप्लाई किया, और शो आइकन ओनली हमने यहाँ पर सीखा। कॉलम ऐड कैसे करते हैं वो हमने देखा, रोज कैसे कट करते हैं, कॉलम कैसे कट करते हैं वो हमने देखा, डेटा कैसे सिलेक्ट करते हैं वो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। और फाइनली शीट को सेव करना हुआ तो कंट्रोल एस से। तो कल का जो टॉपिक होगा, कल का टॉपिक हमारा होगा पूरा फिल सीरीज पर और सॉर्टिंग एंड फिल्टर पर, एंड उसके बाद आगे आएंगे इस पर। फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब पिवट टेबल और फिर फंक्शन सब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बीच में एक आपको डेटा बनाने के लिए टेस्ट लूंगा, ठीक है, कि डेटा बनाना और ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने, ठीक है। इसे फिलहाल करो सेव, कल मिलते हैं टाइम पे, और थोड़ा टाइमली करेंगे प्रैक्टिस गाइस।